गद्दारी का जिक्र किया है। वीणा देवी ने कहा कि जब पार्टी टूटी बैठक में जेडीयू और भाजपा के नेता भी शामिल थे, क्या सच्चाई है? उसका वीडियोग्राफी और पूरा फोटोग्राफ है उसका, हम क्या कहेंगे? आप भी मौजूद थे? भाजपा के कौन आप बोल ही रहे हैं कि जदयू के अध्यक्ष और बीजेपी के, तो आप क्या बोलेंगे? आपको ठीक है, उन्होंने सही कहा। लगातार आप कह रहे हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, लेकिन आप तो नीतीश कुमार परिवार पर चले आए। देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फ़ायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना? तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी, 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था उस समय। 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। अरे तो असेंबली की बात थी, तो उसमें क्या तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है? और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं? उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोले, आगे बेटी ना हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले। टिकट मांगने के लिए गए थे, क्या बात है? अब बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जानी ने कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी। हम 12 बजे की फ्लाइट से रांची फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है। आगे भी वोटिंग होने हैं, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहेगा और हावी है। और जो भी चुनाव हुए हैं फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने
चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कहा जुमलों का झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता धारी। एक आखिरी सवाल है, आपने पप्पू यादव के रोने पर सवाल खड़ा किया, मियां को उन्होंने मां बताया, तब सवाल खड़ा किया और कहा ऑडियो जारी करें। क्या बातचीत हुई थी जो ऑडियो आपने कहा कि जारी करें? अब देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेके पकड़े हुए हैं। देखिए, जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पर हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रख ही रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं, तो पूछे क्यों? तो छोड़िए ना। कांग्रेस वहाँ नहीं जा रही है ना, कांग्रेस के कोई बड़े नेता पूर्णिया में। क्या यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील की है बीमा भारती जी के नाम पे। आप एक बात समझ लीजिए, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। बड़े नेता कोई नहीं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे। फर्स्ट फेज में बिहार में हम भी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए, लिस्टवा दे दीजिए, बुला देंगे। ये उनका मामला है, उनका मामला है, ये उनका मामला है। हम तो पहले ही बोले ना भाई, हाईजैक हो रखे हैं तो कंट्रोल तो उधर है ना। एक बार फिर से आ रहे हैं, क्या लगता है? अरे भाई लोग, हम कितनी बार भी आप लोगों को बोले, 365 दिन बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं बिहार बुला ले, मेरा रिजल्ट उतना अच्छा होगा। चलिए, हो गया। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी हमारे पोर्टल मीडिया के साथीगण, आज सब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया इस प्रेस वार्ता के लिए, और एक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत आज मिल रही है। और आज हमारे बीच आदरणीय जगदा बाबू जी, श्याम रजक जी, भोला जी, और आप देख सकते हैं पूर्व सांसद कैसर जी जो है,
आज हम लोगों के बीच है और आज हम सब लोगों के निमंत्रण के बाद इन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है, बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। राजनीति के अलावा भी हज कमेटी के देश भर के उन्होंने लीड किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में जुड़ने के बाद पार्टी को जो है ताकत मिलेगी पूरे बिहार में। कैसर साहब का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है और पार्टी में निमंत्रण दिया। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र, देश का संविधान को बचाने के हित में है और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है। एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है, पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहाँ ख़त्म हो गए और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये ख़त्म हो गया। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से, खास तौर पे हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर, और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे और सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि 2 विचारधारा है और 2 विचारधारा, एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफ़ी निडर निर्णय है और काफ़ी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि सबसे पहले हम कैसर साहब को बोले, उसके बाद जो प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटी है पार्टी ज्वाइन करने की, वो करेंगे। उसके बाद जो आपके सवाल होंगे
उसको लिया जाएगा। तेजस्वी जी, सम्मानीय अध्यक्ष जगता बाबू, हमारे पुराने साथी श्याम रजक जी, भोला बाबू, आरजेडी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, तमाम मीडिया से आए हुए हमारे बंधुओं और सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, जिसमें बहुत ही अहम शख्सियत सब हैं, जिला पार्षद हैं, दसियों मुखिया हैं, समिति सदस्य हैं और प्रतिनिधिगण अच्छे तादाद में 200 के करीब आए हुए हैं। सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और पता नहीं हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बीजेपी का एक स्लोगन है घर वापसी, लेकिन आज हमको घर वापसी करके जितनी खुशी मिल रही है, हम समझते हैं कि, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हम लोग बहुत ही दिली खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। तेजस्वी जी के भी बहुत ही ज़बरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी ज़रा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें। अब तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिल करके जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी ज़रा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। अब ज़रा सी बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुआ है, 1 आध महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया इलेक्टोरल वोट से, और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता दल यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि हम लोगों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी इल्ज़ाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया, क्या गद्दारी किया? ये बोलते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए कि हम लोगों ने गद्दारी किया पार्टी के साथ, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजे में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हम लोगों को क्या पता, उससे कोई मतलब भी नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व दिया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ दिया, तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया,
कि हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था, और एक साल के अंदर 2020 के जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गए थे, हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं अभी राजेश वर्मा जी, उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी वहाँ 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आए। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दारी के, इसलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्ज़ाम ही था तो वीना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा के कि गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला इसका देखने को मिलेगा। तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे, सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय रामी जी का जो स्नेह प्यार मिला, हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं, हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उत्थान के लिए, काम किया। जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सब के साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा, जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफ़ी दिनों तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये फर्स्ट फेज की रिजल्ट के या उसके ओपिनियन पोल आने के बाद का ये फैसला नहीं है। ये करीब 10 दिन से कवायद चल रहा था और 2-4 दिन पहले भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हम भी अपने सिमरी बख्तियारपुर और खगड़िया के 3-4 विधानसभा का दौरा किए। वहाँ से भी लोगों से हमने राय मशवरा किया कि हम एक डेमोक्रेटिक आदमी हैं, हम सबसे पूछ करके राय मशवरा कर ही करके ये काम किया। और हमको खुशी है कि जितने लोग से हमने अपने क्षेत्र में पूछा, 100% लोग बोले कि ये आपका निर्णय जो होगा ये बिहार के हित में होगा, आपके हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, इसको आप इमीडिएटली